बचपन इंसान की जिंदगी का वो दौर है जिसे अगर सही दिशा दी जाए तो व्यक्ति महान बन सकता है और अगर परवरिश में कमी रह जाए तो उसका पूरा जीवन प्रभावित हो सकता है। बच्चा गीली मिट्टी की तरह होता है, जिसे जिस सांचे में ढाला जाए वो वैसा ही रूप ले लेता है। माता पिता, परिवार, समाज और शिक्षा, ये सभी मिलकर बच्चे का व्यक्तित्व गढ़ते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को जैसा चाहें वैसा बनाओ कोई खोखला वाक्य नहीं, बल्कि हकीकत है। परिवार का प्रभाव। परिवार बच्चे का पहला विद्यालय है और माता पिता उसके पहले शिक्षक। बच्चा बोलना, चलना, हंसना, रोना सब सबसे पहले अपने घर से सीखता है। माता पिता का व्यवहार। यदि माता पिता एक दूसरे से प्रेम और सम्मान के साथ रहते हैं तो बच्चा भी दूसरों के प्रति सम्मान करना सीखता है। अगर घर में झगड़े होते हैं तो बच्चे के स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन आ जाता है। संयुक्त परिवार बनाम एकल परिवार। संयुक्त परिवार में बच्चा आपसी सहयोग, त्याग और एकता सीखता है। वहीं एकल परिवार में उसे स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का अनुभव होता है। भाई बहनों का प्रभाव। बड़ा बच्चा छोटे के लिए रोल मॉडल होता है। उसकी आदतें और व्यवहार छोटे बच्चे पर गहरा असर डालते हैं। घर का वातावरण। घर में पढ़ाई का माहौल हो तो बच्चा पढ़ने में रुचि लेगा। अगर टीवी और मोबाइल का माहौल हावी होगा तो वही आदतें विकसित होंगी। शिक्षा और संस्कार। बच्चे का संपूर्ण विकास केवल पढ़ाई लिखाई से नहीं, बल्कि संस्कारों से होता है। विद्यालय और शिक्षक की भूमिका। शिक्षक बच्चे की सोच, आदतों और आत्मविश्वास को आकार देता है। एक अच्छा शिक्षक बच्चे को सही दिशा दिखा सकता है। नैतिक शिक्षा। झूठ ना बोलना, बड़ों का सम्मान करना, सत्य और अहिंसा पर चलना, ये बातें बचपन से सिखाना जरूरी है। कहानियाँ और लोक कथाएं। पंचतंत्र, जातक कथाएं और महापुरुषों की जीवनी बच्चों को प्रेरणा देती हैं। अनुशासन और आदतें। समय पर उठना, मेहनत करना और दूसरों की मदद करना, ये सब शिक्षा और संस्कारों से ही आता है। वातावरण और समाज। समाज बच्चे का आईना होता है। बच्चा वही सीखता है जो वो देखता और सुनता है। मित्र मंडली का प्रभाव। अच्छी संगति बच्चे को आगे बढ़ाती है, जबकि बुरी संगति उसे गलत रास्ते पर ले जा सकती है। पड़ोस और समाज। समाज का व्यवहार, त्योहार और परंपराएं बच्चे के व्यक्तित्व में शामिल हो जाती हैं। तकनीक का असर। टीवी, मोबाइल और इंटरनेट का सही उपयोग ज्ञान बढ़ाता है, लेकिन गलत इस्तेमाल से बच्चा आलसी, हिंसक या असंवेदनशील हो सकता है। सकारात्मक माहौल। यदि बच्चे को समाज में प्रेरणा, सहयोग और अवसर मिलता है तो वो बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस करता है। लक्ष्य निर्धारण। हर बच्चा खास होता है और उसकी रुचि अलग होती है। सपनों की पहचान। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चे की रुचियों को समझें। अगर बच्चे को संगीत, खेल या विज्ञान में रुचि है तो उसी दिशा में मार्गदर्शन करना चाहिए। रुचि बनाम जबरदस्ती। अक्सर माता पिता अपनी इच्छाएं बच्चों पर थोप देते हैं। इससे बच्चा दबाव महसूस करता है। प्रतिभा की खोज। हर बच्चे में कोई न कोई प्रतिभा छिपी होती है। उसे पहचानना और उसे निखारना माता पिता की जिम्मेदारी है। सही मार्गदर्शन। यदि बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे विज्ञान की ओर प्रेरित करें। अगर कलाकार बनना चाहता है तो उसे कला क्षेत्र में सहयोग दें। बच्चे की आदतें ही उसका भविष्य तय करती हैं। अगर बचपन से ही अच्छी दिनचर्या अपनाई जाए तो बच्चा अनुशासित और सफल बनता है। समय पर उठना और सोना। सुबह जल्दी उठने से न केवल स्वास्थ्य अच्छा रहता है, बल्कि पढ़ाई और ध्यान लगाने की क्षमता भी बढ़ती है। पढ़ाई की आदत। रोज एक तय समय पर पढ़ने से बच्चा अनुशासन सीखता है और ज्ञान भी गहराई से अर्जित करता है। खेलकूद और व्यायाम। केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि खेलकूद और शारीरिक गतिविधियां भी जरूरी हैं। इससे शरीर मजबूत और दिमाग चुस्त रहता है। सकारात्मक व्यवहार। बच्चों को छोटी छोटी अच्छी आदतें जैसे सत्य बोलना, धन्यवाद कहना, बड़ों का सम्मान करना और जरूरतमंद की मदद करना सिखाना चाहिए। प्रेरणा और अनुकरण। बच्चे वही करते हैं जो वह देखते हैं। वह सुनने से ज्यादा देखने और अनुकरण करने से सीखते हैं। आदर्श व्यक्तित्व। अगर बच्चे को अच्छे रोल मॉडल मिले तो वह वैसा ही बनने की कोशिश करता है। महापुरुषों की कहानियां। अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों की जीवनी बच्चों को साहस और नैतिकता सिखाती है। माता पिता का आदर्श। यदि माता पिता झूठ बोलेंगे तो बच्चा भी झूठ बोलेगा। अगर माता पिता अनुशासित होंगे तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा। प्रेरणा का वातावरण। घर और स्कूल दोनों में बच्चे को लगातार प्रेरित करने वाला माहौल होना चाहिए। अनुशासन बनाम स्वतंत्रता। बच्चे को अनुशासन भी चाहिए और स्वतंत्रता भी। अगर ज्यादा अनुशासन होगा तो बच्चा दबाव में आ जाएगा और ज्यादा स्वतंत्रता होगी तो बिगड़ सकता है। अनुशासन की जरूरत। अनुशासन जीवन को व्यवस्थित बनाता है। ये बच्चे को जिम्मेदार और समय का पाबंद बनाता है। स्वतंत्रता का महत्व। बच्चा अपनी सोच, रुचि और सपनों को तभी पहचान पाएगा जब उसे कुछ स्वतंत्रता मिलेगी।
संतुलन। माता पिता को प्यार और डांट का संतुलन बनाए रखना चाहिए। आत्मनिर्भरता। बच्चों को छोटी छोटी जिम्मेदारियां देकर आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, जैसे अपनी किताबें संभालना, अपने कपड़े रखना आदि। चुनौतियां और समाधान। बच्चों की परवरिश आसान नहीं है। आधुनिक समय में कई चुनौतियां सामने आती हैं। जिद्दी बच्चे। जिद को दबाने के बजाय समझदारी से संभालना चाहिए। प्यार और धैर्य से बच्चा धीरे धीरे समझ जाएगा। पढ़ाई से भागने वाले बच्चे। पढ़ाई को रोचक बनाना चाहिए, जैसे कहानियों, चित्रों और खेल के माध्यम से। गलत संगति। बच्चों को सही और गलत संगति का फर्क सिखाना जरूरी है। माता पिता को चाहिए कि वे बच्चे के दोस्तों को जानें और समय समय पर मार्गदर्शन करें। मोबाइल और टीवी का असर। सीमित समय तय करें और बच्चों को किताबें, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में लगाएं। निष्कर्ष। बच्चा वही बनेगा जैसा वातावरण उसे मिलेगा। माता पिता, शिक्षक और समाज मिलकर बच्चे के व्यक्तित्व की नींव रखते हैं। संस्कार और शिक्षा। बच्चे को संस्कार, अनुशासन और सही मार्गदर्शन देना ही असली परवरिश है। साझी जिम्मेदारी। केवल माता पिता ही नहीं बल्कि पूरा समाज बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण के लिए जिम्मेदार है। भविष्य का आधार। बच्चा आज का नहीं कल का नागरिक है। अगर हम उसे अच्छे संस्कार देंगे तो समाज और देश दोनों उज्जवल होंगे। मूल मंत्र। बच्चे को जैसा चाहें वैसा बनाओ का अर्थ है उसे अच्छा वातावरण, सही दिशा, प्रेरणा और अनुशासन दो। वह अपने जीवन में वही बनेगा जैसा आप चाहते हो।